नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। कल के दिन बांग्लादेश में हिंदुओं को एक ऐसा दृश्य देखना पड़ा जहां पर एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग के बाद एक भयावह तरीके से मौत के घाट उतारा गया। लगातार वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल है, किस प्रकार से मॉब लिंचिंग की गई और धर्मनिरपेक्षता भर कहने भर से एक हिंदू व्यक्ति की कल वहां पर बुरी तरह से हत्या कर दी गई। हमारे साथ अभी सिमरन गुप्ता जी है, जो लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए कई बड़े काम इन्होंने करे हैं मंदिरों को लेकर, और इस मुद्दे पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, कल बांग्लादेश में एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें देखने को मिली जो पिछले 2 साल से दिख रही है। शेख हसीना को वापस मांग रहा है बांग्लादेश, और कल जो एक व्यक्ति की हत्या की गई हिंदू की, आपने तस्वीरें देखी होंगी, नग्न करके उसको पीटा गया, फिर उसको आग लगा दी गई। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, पहले तो आप सभी को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और ये कल की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से बांग्लादेश पाकिस्तान में होता आ रहा है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी मिनिमम 20-25% से ज़्यादा थी, आज वो 4 या 5% रह गई है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20-25% थी उस टाइम पे, जब पाकिस्तान अलग देश बना था एक मजहब के आधार पर। उस टाइम इतनी थी, आज मात्र 2% रह गई है, वो भी वहाँ की हिंदू नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है। मगर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि अगर फिलिस्तीन में कुछ होता है तो हमारे देश के अंदर बैठे हुए दोगले सांप, दोगले नेता छाती पीट कर चिल्लाते हैं कि फिलिस्तीन में मुसलमानों को ये हो गया, वो हो गया, रोडों पर आते हैं। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के साथ कुछ होता है तो यहाँ के सेकुलर नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है। और हमारी सरकार भी कुछ नहीं करती। हमारी सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। एक हमारे देश के बहुत अपने आप को युवा नेता कहते हैं, जबकि 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, राहुल गांधी जी, उनकी बोलने की औकात नहीं है। जबकि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को एक बयान दिया था, शायद आपने सुना होगा, मीडिया पर चला था, आपने भी सुना होगा, कि हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी से इंडिया स्टेट से है। इनकी राहुल गांधी जैसे दोगले सेकुलर नेता बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में डरते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान बांग्लादेश की गुलामी करते हैं, तलवे चाटते हैं। और उसी के नीचे वाले नेता भी उनसे ज़्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलवे चाटते हैं। भारत में भी एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी, जहां प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक बयान देने के बाद नुपुर शर्मा को भी सरतन से जुदा करने की धमकी मिली, और अभी भी ऐसी एक तस्वीर आ रही है जहां पर कहा जा रहा है प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो बोलेगा उसके साथ ये घटनाएं तो होती रहेंगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद जो भी है, मैं प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानता। हमारे जितने भी भगवान हैं सबके परिवार के नाम है। क्या प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे, कहाँ पैदा हुए, कब आए, उनके पिता का नाम था? कोई बता सकता है? किसी में हिम्मत है बताने की? किसी में हिम्मत है बताने की कि इनके मोहम्मद साहब के पिता कौन थे, इनकी माँ कौन थी, किस घर में पैदा हुए? किसी की हिम्मत नहीं बताने की। जितने भी मुल्ला मौलवी हैं सबको मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, जगह उनकी, टाइम उनका बता दे, कहाँ आना है, वहीं आके बताऊंगा इनके लिए। इससे पहले सरतन के आपको धमकी मिल चुकी है। मैंने क्या कहा? मैं फौजी का बेटा हूँ, सबसे बड़ी बात है शहीद का बेटा हूँ, ना डरना सीखा है। मैं तो जो धमकी देने वाले को एक बात कहना चाहता हूँ, बता दो डर रहता कहाँ पर है। जगह तुम्हारी, टाइम तुम्हारा, वहीं आके तुम्हें ठोकूंगा। इससे पहले जब राफा फिलिस्तीन में आपने देखा जेनोसाइड हुआ, उसमें बॉलीवुड से लेके मंत्री संतरे सब ऑल आइज ऑन राफा की स्टोरीज लगा रहे थे, लॉन्ग लिव पैलेस्टीन के नारे लग रहे थे। आज ये लोग चुप बैठे हुए हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश में सेकुलर कुत्ते इतने भरे हुए हैं। जब फिलिस्तीन में कुछ बात होती है, इजराइल अपनी रक्षा के लिए फिलिस्तीन के आतंकवादियों को मारता है, तो उसके समर्थन में सड़कों पर ऐसे छाती पीटते हैं जैसे उनकी बेटी विधवा हो गई, उनकी माँ विधवा हो गई, उनका बाप मर गया हो। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को सरेआम जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उस बारे में किसी की बोलने की औकात नहीं है। और जितने भी मुल्ला मौलवी हैं वो तो है ही हैं, मगर हमारे कुछ सेकुलर हिंदू हैं वो इस तरह चुप बैठ जाते हैं कि कुछ उन्हें पता ही नहीं है।
लेकिन एक है तो सेफ के नारे भी तो गूंज रहे हैं देश के अंदर, एकता की दुहाई देने वाले। वो सब दिखावा है। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी सेकुलर नेता हैं, अगर वो अपने बाप की औलाद हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूं अपने बाप की औलाद हैं, वो तो जिस तरह एक है तो सेफ है नारा देते हैं, किसी मस्जिद में एक बार सुंदरकांड का पाठ करके दिखा दें, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखा दें, मान जाऊंगा हम एक हैं तो सेफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आया इस घटना के बाद से। 24 घंटे हो चुके। ओवैसी, पहले तो ये बता दें कि ओवैसी एक 4 मीनार सिगरेट है, सही है, उसकी कितनी रॉयल्टी खाते हैं, और हैदराबाद में कितनी बखूडी जमीन में कब्जा किया हुआ है ये बता दें। ओवैसी ने कई सौ करोड़ की बखूड की जमीन में कब्जा किया हुआ है, और शायद ओवैसी साहब भूल रहे हो, मैं वही लड़का हूं जिसने पार्लियामेंट में आपको थप्पड़ मारा था, और ज्यादा बोलोगे दोबारा फिर पिटोगे। लेकिन फिलिस्तीन के लिए देखिए संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन बोला था उन्होंने। मैंने क्या कहा, फिलिस्तीन के लिए वही छाती पीटते हैं जिनकी बहन विधवा हुई हो फिलिस्तीन में, जिनकी माँ विधवा हुई हो, जिनकी बेटी, वो नारे पीटते हैं। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं उन मुल्ला मौलवियों को और साथ में ओवैसी को भी और उन सेकुलर नेताओं को भी, अगर वो अपने बाप की औलाद हैं, एक बाप की औलाद हैं, तो किसी मस्जिद में या मदरसे में एक दिन सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि हम एक हैं तो सेफ हैं। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, ऐसे में सरकार को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए, जो बांग्लादेश में हिंदू है, चाहे पाकिस्तान में हिंदू है, बलूचिस्तान में, उनको कुछ रियायत मिल सके इसके लिए? मैं तो सरकार से, माननीय मोदी से यही मांग करता हूं कि जितने भी यहाँ पर जो अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं, उन सबको लात मार के पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दो, और वहाँ के हिंदू हैं उन्हें यहाँ बुला लो। मैं सारे मुसलमानों को नहीं, सारे मुसलमान एक जैसे हैं, कुछ मुसलमान देशभक्त भी हैं, कुछ मुसलमान देश से और हमारे धर्म से प्यार भी करते हैं, जैसे कि एक्स मुस्लिम सलीम भाई हैं, एक्स मुस्लिम अस्कर भाई हैं, बहुत सारे हैं। मतलब पूर्व जो मुसलमान रहे हैं वो देश से प्रेम करते हैं। वो देश से प्रेम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। जो जितने भी एक्स मुस्लिम हैं सारे, मैं सबकी तारीफ कर रहा हूँ, और उनमें मुल्ला मौलवियों को चैलेंज कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे एक मदनी है महमूद मदनी, उसका ना बाप का पता ना माँ का पता, कहाँ पैदा हुआ क्या नहीं, आतंकवादियों को सपोर्ट करता है महमूद मदनी, खुलेआम कह रहा हूँ, आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। जितने भी हमारे हिंदू नेताओं की हत्या हुई उन सबके केस महमूद मदनी जमीयत उलेमा लड़ती है। जितने भी इंडिया में बम ब्लास्ट होते हैं उन सबके केस, उन सबको एक दंगा करने वालों के केस जमीयत उलेमा महमूद मदनी लड़ता है। मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से कि अरशद मदनी के जमीयत उलेमा हिंद की जांच कराई जाए, फंड कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों की जांच कराई जाए, महमूद मदनी। और दूसरा, अभी जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे उसमें खुलेआम मीडिया में खबर छपी थी कि तबलीगी जमात ने आतंकवादियों को सपोर्ट की है, उसके बाद भी सरकार ने तबलीगी जमात के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, जबकि ये 2-3 संगठन हैं मुसलमानों के, तबलीगी जमात, जमीयत उलेमा हिंद, ये खुलेआम आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन दोनों संगठनों की संपत्ति की जांच कराई जाए, फंड की जांच कराई जाए, और इनके आतंकवादी जो कहाँ कनेक्शन है उनकी जांच कराई जाए, और कितनी बार ये गल्फ कंट्रियों में गए हैं, कितनी बार पाकिस्तान गए हैं, कितनी बार कजाकिस्तान गए, अफगानिस्तान गए हैं, उन सबकी जांच कराई जाए और इन सबको जेल में ठूसा जाए अच्छी तरह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे देश की विडंबना है कि जब मुस्लिमों पे दूसरे देशों में भी अत्याचार होते हैं तो हमारे देश में तख्त उठाने वाले बहुत आ जाते हैं, जो ऐसे स्लोगन्स रेज करते हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन शुड बी फ्री। आज वो लोग एकजुट नहीं है। जब बात पैलेस्तीन की होती है तब ऐसे लोग उठ के अपने घरों से उठ के ढोल डपाड़े लेके आते हैं घरों से बाहर, और उसके बाद नाच गाना करते हैं, स्लोगन्स रेज करते हैं। और आज एक तरफ जहां कहा जाता है हिंदू जाग रहा है, तो हिंदू कहाँ जाग रहा है? 24 घंटे का वक्त हो चुका है। ये ब्रूटल मर्डर है प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर। एक जो युवा नेता जिसे कह रहे हैं, जो खुलेआम धमकियां देता है, हिंदू जेनोसाइड की बातें करता है, उस नेता की हत्या के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया बांग्लादेश के अंदर। और आज 24 घंटे का समय हो चुका है, ना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस पर अपनी कोई टिप्पणी कर रहा है, और ना ही वो लोग जो तख्तियां उठा के निकलते हैं, मानवता की दुहाई देते हैं, आज वो लोग भी चुप है। और हमारा हिंदू जो जाग रहा है वो अभी भी जागता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जो एक
कुछ परसेंट जो हिंदू है उनके अंदर आक्रोश भी है, सोशल मीडिया पे वॉर है और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी। अब ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।